दोस्तों एएलपी के एग्ज़ाम में जो मेडिकल होता है उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपका CBT 1 CBT 2 पास हो जाता है तो उसके बाद में मेडिकल होता है। और मेडिकल में क्या क्या करते हैं डॉक्टर, और क्या चश्मे वाले मेडिकल में पास हो सकते हैं, और यहाँ 6x6 क्या होता है, डार्क रूम में क्या होता है, और पूरा मेडिकल का प्रोसीजर क्या होता है, इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों यदि किसी को चश्मा लगा है तो चश्मा लगा होना एक अलग बात होती है। चश्मा कम पावर का होता है और एक ज़्यादा पावर का होता है। यदि आपका कम पावर का चश्मा जैसे 0.25, बहुत सो क्या होता है, हल्का धुंधला चमकता है जब पढ़ने के समय, तो उनकी आंखें तो 6x6 होती हैं, लेकिन कुछ क्या है वो धुंधला धुंधला चमकता है तो वो क्या चश्मा लगा लेते हैं। तो ये चश्मे ऐसे चल जाते हैं, उनको 6x6 नज़र आना चाहिए। तो 6x6 होना एक अलग चीज़ है। धुंधला भी नज़र आ रहा है तो भी चलता है। तो दोस्तों जब आपका मेडिकल नज़दीक में हो तो क्या करना कि आप CBT 2 जैसी पास कर लेंगे तो एक बार अपनी आंखें ज़रूर टेस्ट करा लें। 6x6 का मतलब होता है 6 मीटर से आपको 6 सेंटीमीटर का अक्षर साफ दिखाई देना। एक बार अपनी आई टेस्ट ज़रूर करा लें। डॉक्टर से यदि कोई ड्रॉप देते हैं तो वो ड्रॉप डालें आँखों में। कई बार क्या होता है कि आँखों में पानी आ जाता है पढ़ते पढ़ते, उससे भी धुंधला चमकता है, तो ड्रॉप वगैरह डालने से ठीक हो जाता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में क्या है, जूस जैसे गाजर का जूस हो गया, और कुछ खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़, दही, दूध, तो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि अपनी सेहत पे कोई असर ना पड़े। नशे का इस्तेमाल कम से कम ना के बराबर करें, नशा करें ही ना बिल्कुल भी। नशे से, तम्बाकू से, इनसे क्या होता है, आंखें कमज़ोर होती हैं। तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। और मेडिकल के समय क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हमारा मेडिकल होता है तो हम उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेडिकल के समय क्या करना है, जब हम सुबह हमें 9 बजे रिपोर्ट करनी होती है डॉक्टर के पास में। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में तो उसमें हमें क्या करना होगा कि 9 बजे रिपोर्ट करेंगे तो 9 बजे से 10 बजे के बीच में केवल आपके कागज़ वगैरह चेक होंगे और आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर चाय बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और लोग सलाह भी देते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें। चाय वगैरह पीने से क्या होता है, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट ही होगा रेलवे हॉस्पिटल में जाने के बाद में। तो आपका जैसे ही ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें शुगर बढ़ के आ जाएगी, तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि आपको वहाँ जाने के बाद में अपना ब्लड देने से पहले क्या कुछ भी नहीं खाना पीना है। जैसे ही आप ब्लड दे दोगे तो ब्लड देने के बाद में फिर आप चाय पानी कुछ भी नाश्ता वगैरह खाना जो भी आपको करना है वो खा सकते हैं। तो ब्लड लेने से पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, तो खाली पेट जाना है। दूसरी बात क्या है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होगा, आपका BP बढ़ जाएगा। और आपका जो ECG होता है, सबसे पहले ब्लड लिया जाएगा, उसके बाद ECG। ECG होगा, ECG होने के बाद में आपका वहीं पे BP चेक होगा। और ECG यदि BP आपका बढ़ गया है घबराने से तो फिर क्या होगा कि आपको निकालेंगे नहीं, कुछ समय 1 बार 2 बार और समय देंगे। लेकिन यदि आपका फिर भी बढ़ा हुआ आया तो फिर आप पे वो डाउट कर देंगे, कर सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, खाली पेट जाना है, ब्लड देने के बाद में नाश्ता वगैरह करना है। फिर आपका क्या होगा, जैसे ही BP और ECG हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, वो एक्सरे के लिए भेज देंगे आपको। तो जैसे ही एक्सरे कराते रहेंगे आप लोग, तो एक्सरे कराने के बाद में फिर पूरा दिन लगभग इसी प्रक्रिया में चला जाता है। इसमें लंच टाइम भी होता है, फिर शाम के 5 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो एक दिन का काम होता है ये। अब आता है सेकंड डे। तो सेकंड डे में आपको क्या होता है, आपका आई टेस्ट होगा जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंडनेस। और आपको डार्क रूम में ले जाया जाएगा। डार्क रूम में क्या क्या होता है उसकी मैं आपको पूरा प्रक्रिया बताता हूँ। तो पहले वो क्या करेंगे, आपके आई टेस्ट के लिए आपको ऐसे गोल एक पेपर होगा, उसमें ऐसे A लिखा होगा, B लिखा होगा, कुछ अक्षर होंगे 1 2 3 4, तो इसी तरह होंगे वो। तो वो आपको अक्षर पहचानने होंगे, वो कलर वाले अक्षर होंगे।
तो उसमें आपको बताना होगा ABC जो भी होगा। तो वो पहचानने के बाद में फिर आपको आई टेस्ट करेंगे। वो आई टेस्ट करने के बाद में फिर आपको डार्क रूम में बुलाया जाएगा। तो जब आप डार्क रूम में जाएंगे तो डार्क रूम में जाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे डार्क रूम में बुलाएं तो आप कम से कम इतना समय लें कि अक्षर आपको साफ साफ चमके। जब आपको क्लियर चमकने लगे तो डार्क रूम में चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं होगी, बिल्कुल अंधेरा होगा। तो वहाँ क्या करेंगे, आपको सिग्नल दिखाएंगे। एक सिग्नल जलाएंगे, एक आंख पे आपके चश्मा लगा देंगे, तो दोनों आंख पे चश्मा लगा के एक आंख पे वो बंद कर देंगे एक आंख को, और एक आंख से आपको देखना होगा। तो वो क्या दिखाएंगे कि एक सिग्नल होगा, ये होगा रेड, ये आपको पहचानना है, एक बाई आंख से एक फिर दाई आंख से। ये होगा ग्रीन और ये होगा येलो। इसी में पता लग जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है। यहीं से मैं तो यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद में फिर यहाँ जब आप सिग्नल देखोगे तो रेड को यदि आपने रेड बताया दोनों आंखों से, ग्रीन को ग्रीन बताया, येलो को येलो बताया, तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस भी पूरा हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में फिर वो आपको ऐसा एक सी होगा, तो ये जो गैप है ये वो घुमाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये सी जो है पहले 6x6 का दिखाएंगे, पहले 6x12 का दिखाएंगे, बहुत मोटा होगा वो। उसके बाद में फिर 9 का दिखाएंगे और फिर 6 का दिखाएंगे, तो वो छोटा होगा। तो ये सी को क्या करेंगे, जो गैप है ये इसको घुमाते रहेंगे और आपको इसे बताना है ये गैप इस साइड में है, यहाँ इस साइड में है। जो गैप है फिर आपको सी का जो गैप है वो ऐसे दिखाएंगे कि ये इस तरफ गैप है, इस तरफ है या इस तरफ है। ऐसे वो ऊपर नीचे करते रहेंगे और आपको गैप बताना रहेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। इस तरह से कर करके आपको वो सब बता देंगे कि आपको सी किस तरफ चमक रहा है, कैसे चमक रहा है। ये इसके बाद में फिर आपका ये हो जाता है आई टेस्ट। इसके बाद में फिर वो आपको आई टेस्ट के बाद में फिर आपका और दूसरा मेडिकल करते हैं, पूरा शरीर का बॉडी चेकअप करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके शरीर में कोई निशान है या कोई चोट के निशान है या कहीं ऑपरेशन वगैरह कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं है। तो पूरी बॉडी को चेक करते हैं वो। ये फाइनल टेस्ट हो जाता है और फाइनल टेस्ट होने के बाद में फिर आपको एक जो एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट पे आपको लिख दिया जाता है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, और यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिट कर देंगे, और यदि प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है तो वो आपको कुछ समय भी दे देंगे कि आप एक बार री मेडिकल के लिए दोबारा आ जाइए। तो दोस्तों, आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ कुछ कमियां हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसे कि कुछ लोग पैसे देने की बात करते हैं, डॉक्टर से अपनी रिश्तेदारी निकालने की बात करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें फालतू करते हैं। तो वो सब उधर कोई सुन लेता है या कोई बात डॉक्टर के पास चली जाती है, तो उसमें भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चुपचाप रहें, अपना मेडिकल आराम से कराएं, बिना घबराए हुए, और मज़े से कराएं। मेडिकल बड़ा इजी होता है। और रेल में एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको सिफारिश और पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने के लिए, क्योंकि ये 6x6 का मेडिकल है और A1 का मेडिकल होता है। डॉक्टर इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेता है। जो आप फिट हो तो फिट को फिट करते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो चांस देते हैं सुधारने के लिए। तो दोस्तों, इसी के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। और ये आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यदि किसी और टॉपिक पर चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।